आज संसद में पेश हुआ ऐसा बिल जिसने भारतीय राजनीति में भूचाल ला दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में 3 अहम बिल पेश किए और इसमें सबसे बड़ा प्रावधान है, अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई मंत्री किसी गंभीर अपराध में गिरफ्तार होकर लगातार 30 दिन तक जेल या हिरासत में रहता है तो 31वें दिन उसकी कुर्सी अपने आप छिन जाएगी। सवाल बड़ा है, क्या यह कदम लोकतंत्र की मजबूती है या फिर विपक्ष को कमजोर करने की साजिश? यही है आज की हमारी विशेष रिपोर्ट। अब जेल से नहीं चलेगी सरकार। तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ीरा और मैं हूं आपके साथ विपिन। सबसे पहले समझते हैं ये तीनों बिल आखिर है क्या। पहला, केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025। यह बिल कहता है कि अगर किसी केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री या मंत्री को गंभीर अपराध में गिरफ्तार किया जाता है और वो 30 दिन तक हिरासत में रहते हैं तो 31वें दिन उन्हें पद से हटा दिया जाएगा। दूसरा, 130वां संविधान संशोधन बिल 2025। यह सबसे अहम है। इसमें साफ कहा गया है कि प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और राज्य मंत्री सभी पर यह नियम लागू होगा। तीसरा, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल 2025। इसमें भी यही प्रावधान है, अगर मुख्यमंत्री या मंत्री 30 दिन जेल में हैं तो उनका पद स्वतः खत्म हो जाएगा। यानी यह कानून सिर्फ राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के नेताओं पर नहीं बल्कि प्रधानमंत्री तक लागू होगा। अब जानते हैं क्यों आया ये बिल। अब सवाल यह है कि आखिर सरकार को यह बिल लाने की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल हाल के सालों में हमने कई ऐसे उदाहरण देखे हैं। जैसे पहला, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब नीति केस में गिरफ्तार हुए, 50 दिन जेल में रहे लेकिन पद पर बने रहे। दूसरा, तमिलनाडु के मंत्री बी सेंथिल बालाजी 241 दिन जेल में रहने के बाद भी मंत्री बने रहे। और तीसरा, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गिरफ्तारी तक पद पर बने रहे। आज संविधान में प्रावधान है कि कोई नेता सिर्फ दोषी साबित होने पर पद खो सकता है, लेकिन गिरफ्तारी और हिरासत की स्थिति में उसे हटाने का कोई नियम नहीं है। यही खाली जगह को भरने की कोशिश सरकार कर रही है। जैसे ही अमित शाह ने लोकसभा में यह बिल पेश किया, संसद में हंगामा मच गया। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और AIMIM के असमुद्दीन ओवैसी ने जोरदार विरोध किया। सपा ने कहा यह संविधान विरोधी है, वहीं कांग्रेस ने कहा यह विपक्ष को अस्थिर करने की साजिश है और संसद में नारे गूंजने लगे, संविधान मत तोड़ो, लोकतंत्र बचाओ। इसके जवाब में अमित शाह ने कहा, मुझ पर भी झूठे आरोप लगे थे, मैंने इस्तीफा दिया था, जब तक कोर्ट से बरी नहीं किया मैंने पद पर वापसी नहीं की। यह संवैधानिक नैतिकता है। शाह का साफ कहना था कि अब जेल से सरकार नहीं चलेगी। इस बिल के जरिए संविधान के 3 अहम धाराओं में संशोधन होगा। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री और मंत्रियों के प्रावधान, अनुच्छेद 164 राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्रियों के प्रावधान और अनुच्छेद 239 AA दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रावधान। अब नया क्लॉज जोड़ा जाएगा, अगर कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री 30 दिन तक लगातार हिरासत में है और उस पर 5 साल या उससे ज्यादा की सजा अपराध दर्ज है तो वह अपने पद से मुक्त माना जाएगा। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी इस प्रावधान से बाहर नहीं होंगे। इस्तीफा दे या न दे, 31वें दिन पद से अपने आप हटा दिए जाएंगे। हालांकि रिहाई के बाद दोबारा नियुक्त हो सकते हैं। आइए देखते हैं कि इस बिल के फायदे और खतरे। पहले समझते हैं फायदे। जेल में बंद लोग सत्ता का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, पारदर्शिता और सुशासन मजबूत होगा, जनता का भरोसा बढ़ेगा कि उनके नेता साफ छवि वाले होने चाहिए। खतरा क्या हो सकता है? वहीं विपक्ष का जिसमें आरोप है, झूठे केस में नेताओं को फंसाकर कुर्सी छीनी जा सकती है, गिरफ्तारी दोष साबित होना नहीं होती, राजनीति अस्थिरता बढ़ सकती है, सत्ता पक्ष अपने नेताओं को बचा सकता है, विपक्षी नेताओं पर ज्यादा कार्रवाई हो सकती है। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी बोले यह विपक्षी राज्यों को अस्थिर करने की साजिश है। वहीं AIMIM के प्रमुख असमुद्दीन ओवैसी ने कहा यह लोकतंत्र पर सीधा हमला है, सिर्फ गिरफ्तारी के आधार पर पद छीनना संविधान विरोधी है। सपा नेताओं ने कहा यह जनता के साथ धोखा है। वहीं शाह का जवाब, जो नेता जेल में है वो जनता की सेवा कैसे करेंगे।
यह कानून किसी पार्टी के लिए नहीं बल्कि लोकतंत्र की गरिमा के लिए है। आज संसद में एक और बड़ा बिल पेश हुआ, ऑनलाइन गेमिंग पर बैन लगाने वाला बिल। इसमें ऑनलाइन मनी गेमिंग और झूठे विज्ञापनों पर सख्त सजा का प्रावधान है। दोषी पाए जाने पर 3 साल की जेल या 1 करोड़ का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। सरकार का कहना है ठगी और लत से बचाने के लिए है। तो अब बड़ा सवाल यही है, क्या यह बिल राजनीति को साफ सुथरा बनाने का कदम है या फिर यह विपक्षी नेताओं की कुर्सी छीनने का नया तरीका? सच्चाई यह है कि अगर यह बिल पास हो गया तो भारतीय राजनीति की तस्वीर बदल जाएगी। जेल से सरकार चलाने का अध्याय खत्म होगा। लेकिन विपक्ष की आशंका भी सही है कि कहीं यह कानून राजनीति हथियार न बन जाए, यानी आने वाले दिनों में संसद से लेकर सड़क तक इस बिल पर सियासी जंग तेज होने वाली है। तो दोस्तों, आज की इस रिपोर्ट में आपने जाना 30 दिन जेल, कुर्सी से छुट्टी, 3 बड़े बिल और संसद का घमासान, फायदे और खतरे दोनों पहलू। अब सवाल आपसे, क्या आप मानते हैं कि गंभीर अपराध में जेल गए नेताओं को पद पर बने रहने का हक होना चाहिए या 30 दिन बाद उसे कुर्सी छोड़नी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। नमस्कार।